एक 45 साल की औरत एक 14 साल के लड़के के साथ कैसे संबंध बना सकती है? कोई कैसे इतना गिर सकता है कि वो अपनी हवस मिटाने के लिए एक बच्चे का इस्तेमाल करे? और क्या मजबूरी रही उस 14 साल के बच्चे की जो वो ये करने के लिए तैयार हो गया? आज की कहानी सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना को बिना देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम रूपा है और ये घटना है बिहार की, जहाँ पर एक ब्रजेश नाम का एक व्यक्ति रहता है और जो मजदूरी करता है। वो एक छोटे से गांव में रहता है और उसके साथ उसकी बीवी और उसका एक लड़का होता है जिसका नाम सुरेश होता है। सुरेश जो था वो 14 साल का था और ब्रजेश मजदूरी करके उनका पेट पालता था। और वो रोज़ काम पर जाता और रोज़ आकर अपने घर का चूल्हा चलाता था। और फिर एक दिन ब्रजेश की तबीयत खराब हो जाती है और वो खाट पर पड़ जाता है और उसके घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है कि अब क्या होगा, अब कौन कमाएगा और कहाँ से खाएंगे हम। तभी उनका जो 14 साल का लड़का होता है जिसका नाम सुरेश होता है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं कमाऊँ, पर मैं गांव में तो कर नहीं सकता। वो शहर जाने की सोचता है और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे शहर जाना है। उसकी माँ पहले डर जाती है और कहती है कि बेटा तेरी उम्र ही क्या है, तू अभी 14 साल का है और तू शहर में जाकर करेगा क्या, और वो भी अकेला। वो कहता है कि माँ मैं चला जाऊँगा और कर लूँगा, कहीं ना कहीं नौकरी का जुगाड़ कर लूँगा। वो कहती है कि बेटा तेरी उम्र अभी 14 साल है, तुझे कौन ही नौकरी देगा। वो कहता है कि माँ मैं देख लूँगा। और फिर घर में कोई करने वाला भी नहीं था तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है चला जा। तो सुरेश जो था वो चेन्नई जाता है और वहाँ जाकर एक कंपनी में जैसे तैसे करके लग जाता है और एक कमरा लेता है किराए पर और वहाँ रहने लगता है। तभी सुरेश की मुलाकात वहाँ पर काम कर रही एक 45 साल की महिला जिसका नाम नंदनी होता है, उससे मुलाकात होती है। और नंदनी जो थी वो सुरेश को देखकर जान गई थी कि ये बिहार का है, क्योंकि नंदनी भी बिहार की थी। और वो उससे जाकर बात करने लगती है और कहती है कि बेटा तुम कहाँ से हो। वो कहता है कि मैं बिहार से हूँ और वो अपनी सारी परिस्थिति बताता है। तभी नंदनी कहती है कि टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। और वो भी सोचता है कि मुझे किसी का सहारा मिल गया। और वो नंदनी को चाची कहता था और नंदनी उसे बेटा कहती थी। और ऐसे कर करके कुछ दिन बाद वो उसके घर भी जाने लगा और नंदनी उसे खाना खिलाती पिलाती और उसका पति भी खुश था कि नंदनी कितनी अच्छी है कि इसे अपने बेटे की तरह रख रही है, इसका यहाँ पर कोई नहीं है। और नंदनी ने सहारा दिया। और नंदनी के 2 बच्चे थे और एक पति था। उनकी फैमिली बहुत खुश थी। ऐसे ही कर करके कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन उसके पति की नाइट की ड्यूटी लग जाती है और वो नंदनी से कहता है कि मैं आज घर नहीं आ पाऊँगा। नंदनी कहती है तो कोई बात नहीं, मैं सुरेश को अपने घर ले जाती हूँ। वो कहता है कि ठीक है ले जाओ, तुम्हारा भी मन बटा रहेगा, बच्चों का भी बटा रहेगा और तुम्हें किसी बात का डर भी नहीं होगा। वो नंदनी सुरेश को अपने घर ले जाती है और खाना खा पी के बात करके उसे एक अलग कमरा दे देती है कि तुम इसमें सो जाओ और मैं और मेरे बच्चे उसमें सो जाएं, दूसरे कमरे में सो जाएंगे। तभी आधी रात बीतती है और नंदनी सुरेश के पैरों में आकर बैठ जाती है और उसके पैरों पर हाथ फेरने लगती है। तभी सुरेश हड़बड़ाहट में उठता है और कहता है कि चाची आप ये क्या कर रही हैं। वो कहती है कि तुम सो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रही। और वो सो जाता है और नंदनी फिर उसके साथ धीरे धीरे संबंध बनाने लगती है। सुरेश को भी अच्छा लगने लगता है और फिर ऐसा ही चलता रहता है। कुछ महीने बीतते हैं और एक दिन वे दोपहर में ही संबंध बना रहे थे, तभी उसका पति आ जाता है और वो उन्हें आपत्तिजनक में देख लेता है और वो बिना कुछ कहे दूसरे कमरे में चला जाता है। तभी नंदिनी आती है और वो सोचती है कि शायद उन्होंने सब कुछ देख लिया। वो बैठती है और उसका पति समझाता है कि वो तो बच्चा है, तुम तो समझदार हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और वो भी एक बच्चे के साथ। नंदिनी कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं अब ऐसा दोबारा नहीं करूँगी। उसका पति मान जाता है और सुरेश को भी समझाता है और नंदिनी को भी समझाता है कि अब के दोबारा ऐसी गलती मत करना। वे दोनों मान जाते हैं और जहाँ पर 4-5 दिन बीतते हैं, सोनू
का मन करता है क्योंकि उसे उस चीज़ की लत लग चुकी थी। वो सोचता है कि मैं फिर से वही सब करूं, और वो नंदिनी के रूम पर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे वही सब करना है। नंदिनी भी तैयार हो जाती है और फिर से उसका पति आ जाता है और उन्हें आपत्तिजनक में देखकर वो नंदिनी में दो रैपट मारता है और कहता है कि तुम कभी नहीं सुधर सकती, और ना मैं ऐसी औरत के साथ रहूँगा जो कभी नहीं सुधर सकती। फिर नंदिनी कहती है कि तुम निकल जाओ मेरे घर से और ले जाओ अपने बच्चों को भी, मैं इन्हें नहीं रखूँगी, ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम इन्हें ले जाओ और मैं सुरेश के साथ रहूँगी। जब उसका पति ये बात सुनता है तो वो उन बच्चों को लेकर गांव में रहने लगता है। अब नंदिनी खुश थी क्योंकि वो अकेली थी सुरेश के साथ। अब ऐसे ही करके कुछ महीने बीतते हैं और नंदिनी को लगता है कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, पर अब सुरेश की तो उम्र 14 साल थी, वो तो शादी कर नहीं सकता था। और जब नंदिनी कहती है कि सुरेश मुझे तुमसे शादी करनी है, तो सुरेश साफ इनकार कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं क्या जवाब दूंगा अपने मम्मी पापा को। वो कहती है कि तुम्हें करनी पड़ेगी, और वो उस पर शादी का दबाव बनाती है और कहती है कि अगर तुमने शादी नहीं करी तो अच्छा नहीं होगा। अब सुरेश ये बात सोचता है कि मुझे डरा रही है, धमका रही है। वो सोचता है कि मुझे इस चीज़ से निकलना है, और वो फिर एक दिन रास्ते से गुजर रहा होता है तो सोचता है कि क्यों ना मैं नंदिनी को रास्ते से हटा दूँ। और फिर ना जाने उसके दिमाग में क्या क्या ख्यालात आते हैं। वो सोचता है कि वो मुझ पर अब दबाव बना रही है कि शादी कर लो, मैं कैसे शादी कर लूँ, अभी मेरी उम्र ही कितनी है और उसकी उम्र कितनी है, उसके 2 बच्चे हैं, मैं कैसे उससे शादी कर लूँ। वो ये सारी बात सोचता है और फिर दुकान से एक चाकू खरीद कर उसके घर ले जाता है। और फिर जैसे ही नंदिनी उसके पास उसके करीब आती है, बेड पे रखा चाकू, चादर के नीचे जो रखा था चाकू, वो उठाता है और नंदिनी में दबा वार कर देता है, और जहाँ पर नंदिनी की मौत हो जाती है। और वो फिर डर जाता है और घबरा जाता है और वो वहीं पर सब कुछ छोड़कर अपने गांव चला जाता है। तभी नंदिनी का कमरा देख अरबर बराबर के लोग आते हैं और सोचते हैं कि कमरा क्यों खुला हुआ है। वे जब अंदर जाते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि नंदिनी तो मर चुकी। तभी पुलिस को फ़ोन किया जाता है और एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। पुलिस वाले देखते हैं कि ये कौन है, उसके पति को बुलाया जाता है। उसका पति कहता है कि मैं इसके साथ नहीं रहता और इसके साथ यही होना चाहिए था, ये इसी के लायक है, ये औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। अरे इसने एक 14 साल के बच्चे के लिए अपने पति और 2 बेटियों को छोड़ दिया, ये कैसी औरत है, ये तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें अपना काम करने दो और बताओ कि इन्हें क्या हुआ और तुम इनके साथ क्यों नहीं रहते थे। तब वो बताता है कि इसके साथ एक 14 साल का सुरेश नाम का लड़का रहता था और इसके लिए इसने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया था। तब पुलिस वाले कहते हैं कि सुरेश का पता बता सकते हो। वो कहता है कि मुझे तो इतना पता नहीं, पर जिस कंपनी में वो काम करता था शायद वहाँ पर कुछ पता हो। तो पुलिस वाले उस कंपनी में जाते हैं और उसका पता लेते हैं और उसके घर पहुँच जाते हैं और सुरेश को उठा लेते हैं। उसके मम्मी पापा रोते रह जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं। पुलिस वाले उन्हें फिर सब बताते हैं और सुरेश पर थोड़ा दबाव बनाने के बाद सुरेश सब कुछ सच सच बता देता है। वो बताता है कि वो मुझ पर शादी का दबाव कर रही थी और वो नंदिनी से शादी नहीं करना चाहता था। फिर मेरे मम्मी पापा का क्या होता अगर मैं नंदिनी से शादी कर लेता, और उसने इसलिए उसे मार दिया। पर कहते हैं ना कि मारना हल नहीं होता हर बात का। और रही जहाँ पर नंदिनी की बात, अगर नंदिनी सोनू सुरेश के साथ संबंध ना बनाती तो शायद वो आज जिंदा होती, शायद वो आज अपने पति और बच्चों के साथ होती। उसने एक हवस के चक्कर में 3 घर बर्बाद कर दिए। सुरेश के माँ बाप आज भी रो रहे हैं। उनकी तो एक लौती औलाद जिसका उन्हें सहारा था वही उनसे दूर हो गई थी। नंदिनी के बच्चे जो बिन माँ के हो चुके थे, और नंदिनी का पति जो कहने को तो कह रहा था कि सही हुआ, पर वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूट गया था, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी के साथ ऐसा हो। मगर नंदिनी अगर सही और ठीक फैसले लेती तो शायद आज सब कुछ अच्छा होता। और दोस्तों, मेरा इस कहानी और इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है
कि आप ऐसी घटनाओं से बचें और अपने परिवारों के साथ खुश रहें।